morning everybody. Now our next topic, or we can say the numericals, which we are going to start with the topic that is resistance in case of parallel. तो देखिए बेटे, पहले हमने किए थे resistance in series and now we are going to have with the topic resistance in case of parallel. तो देखिए सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट क्या है. This is the example 12.8 given in your NCERT. Now you can see in a circuit diagram. It is given in figure. Suppose the resistors R1, R2 and R3, they have the values of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. देखिए तीन रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं और उनकी वैल्यूज क्या हैं. फर्स्ट R1 that is 5 ohm, R2 10 ohm and R3 it is 30 ohm. which have been connected to the 12 volt बैटरी. यानी ये सारे के सारे किससे कनेक्ट किए गए हैं? 12 वोल्ट बैटरी के साथ इनको क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है. सो लेट्स सी वेरी फर्स्टली हाउ टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. तो कैलकुलेट हमें फिर इसमें क्या करना है कि करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर. हमें तीनों रेजिस्टर्स में से क्या बताना है? करंट कितना फ्लो कर रहा है. तो लेट्स फर्स्ट सी द डायग्राम और वी कैन से द सर्किट डायग्राम. सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम इसके लिए देखेंगे. तो लेट्स सी. If you are starting, then this is 12 volt battery. इस बैटरी की कैपेसिटी कितनी है? That is 12 volt. And 3 resistors are connected in the series. 3 resistors हैं जो कि एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किए गए. Sorry, these are connected in the parallel. 3 resistors एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं. This is R1, this is R2 and this one is R3. इस तरह से जो हम अरेंजमेंट दिखाते हैं, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज पैरेलल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टर्स. इस तरह का जो अरेंजमेंट है दिस इज पैरेलल टाइप ऑफ अरेंजमेंट. अब इन्हीं के साथ में पैरेलल में ही हम कनेक्ट करेंगे क्या? एक वोल्ट मीटर भी, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड. ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड. And after that there we will collect an ammeter. यहाँ पर हम एक एमीटर कनेक्ट करेंगे so that the current reading can be measured. ताकि यहाँ पर करंट की रीडिंग क्या की जा सके? ली जा सके. Is it clear? So current it always flows from positive terminal to the negative terminal of the battery. ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है. So what we can say, this is the direction of current. This is the direction of current. And these are the 3 resistors. This is R1. This is R2 and this one is R3. ये R1 है, ये R2 है and this one is R3. ये R3 है हमारे पास. तो तीनों का क्या बताया? इनकी वेटेज क्या बताई है? This is 5 ohm, then this is 10 ohm and this one is 30 ohm. ये 30 ohm का हमारे पास है. तो देखिए इस तरह का सेटअप, इस तरह का सर्किट डायग्राम हमारा बनेगा. बोर्ड एग्जाम में आपसे सिर्फ सर्किट डायग्राम भी पूछा जा सकता है. तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि पैरेलल काइंड ऑफ अरेंजमेंट में सर्किट डायग्राम किस तरह से बनेगा. पहले वी कैन से बैटरी इन्होंने ली है, दैट इज 12 वोल्ट बैटरी. आफ्टर दैट 3 रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. तो इन तीनों को क्या किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है. और इन्हीं के पैरेलल में इन्होंने कनेक्ट किया है एक वोल्ट मीटर. क्या कनेक्ट किया है? वोल्ट मीटर. सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द डिफरेंट एंड्स कैन बी मेजर्ड. ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ एमीटर सो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कैन बी मेजर्ड. ताकि जो करंट फ्लोइंग है दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड. Now let's see the very firstly but we have to calculate the current through each resistor. सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें हर एक रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करता है. यानी 5 ओम वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो करता है, 10 ओम वाले से कितना करता है और 30 ओम वाले से कितना करता है. दैट वी हैव टू सी हियर. सो नाउ व्हाट वी कैन से, गिवन क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हो कि गिवन हमारे पास क्या है कि R1 गिवन है, R2 गिवन है एज वेल एज R3. 3 रेजिस्टर्स हमारे पास गिवन है. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 ओम. सेकंड की कैपेसिटी कितनी है? 10 ओम. और थर्ड की कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 30 ओम. इज इट क्लियर? तो तीनों की कैपेसिटी हमने यहाँ पर मेंशन की है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तीनों रेजिस्टर्स की कैपेसिटी है हमारे पास. आफ्टर दैट वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, दैट इज वी कैन से बैटरी कितनी है, दैट इज 12 वोल्ट. सो व्हाट वी कैन से, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. यही कहता है
कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द एंड्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाते हैं तो उसकी जगह हमें क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए I क्या फाइंड आउट करना है हमें, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, यानी हर रेजिस्टर से। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, रेजिस्टर की वैल्यू हमें पता है, तो I यानी करंट की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो व्हाट वी कैन से I इज इक्वल टू, I की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, V बाई आर। क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इसी तरह से करंट थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टर, करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर कितना हो जाएगा, करंट थ्रू फर्स्ट रेजिस्टर इज इक्वल टू, इसी को हम बोल देते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। तो V की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन रेजिस्टर फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 5 टू द 10 एंड 2.4। कितनी वैल्यू आई, दिस इज 2.4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट रेजिस्टर। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट थ्रू द सेकंड, यानी I2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सेम फॉर्मूला अगेन V by R2। तो V by R2 व्हाट इज दैट, अगेन 12 by 10। so what we can say, it is 1.2, it is 1.2 ampere। and similarly I3 can be calculated, V by R3 it is equal to 12 by this is 12 by 30, this is 12 by 30 रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच इट इज। तो कितना आएगा, इट इज 30, वी कैन से 3 4 12, तो 0.4 एम्पियर दिस इज। तो तीनों की अलग अलग वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी तीनों रेजिस्टर से अलग अलग कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2.4 एम्पियर। सेकेंड रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 1.2 एम्पियर। और थर्ड रेजिस्टर से कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज 0.4 एम्पियर। तो देखिए ये तीन वैल्यूज हमारे पास है। अब ये कहते हैं टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो सेकंड पार्ट साथ साथ सोल्व हो जाएगा। तो टोटल करंट में क्या करेंगे, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तो देखिए ये टोटल हमारे पास कितना आया, दिस इज इक्वल टू 0 point, after that what we can say 2 3 and 4, total 4 ampere current flows through the circuit। तो ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों रेजिस्टर से जो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। और यही फर्स्ट से कितना कर रहा है, 2.4 एम्पियर, सेकंड से कितना कर रहा है, 1.2 एम्पियर, एंड थर्ड इट इज 0.4 एम्पियर। सो द टोटल इट इज 4.0 एम्पियर। तो देखिए बेटे दो चीजें हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी लिख दिया है कि I1 2.4 एम्पियर, I2 कितना कैलकुलेट हुआ 1.2 एम्पियर, एंड I3 ये कितना कैलकुलेट हुआ 0.4 एम्पियर। इट वाज द ए पार्ट, ठीक है, ये ए पार्ट था। देन टोटल करंट कितना है, टोटल करंट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 I2 I3। तो तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इट इज इक्वल टू 4.0 एम्पियर। नाउ थर्ड पार्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, तीसरा पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट हियर। तीसरा हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो देखिए अभी हमारे पास जो वैल्यू है, फिर से गिवन हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। अब हमें करंट की वैल्यू भी पता है, करंट कितना है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू 4.0 एम्पियर। इज इट क्लियर? Now what we have to calculate here, we have to calculate the resistance। अब हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस के लिए फिर से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से हम यहाँ पर ओम्स लॉ ही लगाएंगे। ओम्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो देखिए हमारे पास अब फॉर्मूला क्या रहेगा, V इज इक्वल टू I R, और अगर R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, V by I। और V की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज V, दैट इज 12 वोल्ट अपॉन इट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। इज इट क्लियर? ये हमारे पास कितना आया हुआ है, 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर, व्हाट वी कैन से, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट हुआ हमारे पास, 3 ओम। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ।
नाउ सी द सर्किट डायग्राम अगेन, एक बार सर्किट डायग्राम को दोबारा से देखिए। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, साथ में एक वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। क्यों? सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड, ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मेजर हो सके। आफ्टर दैट वी कैन से हियर बट वी हैव टू, यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया है? एमीटर कनेक्ट किया है, सो दैट द करंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, करंट की जो वैल्यू है दैट कैन आल्सो बी मेजर्ड। तो इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट का हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने तीनों से करंट कैलकुलेट किया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ओम्स लॉ लगा करके हमने क्या किया? करंट की वैल्यू कैलकुलेट की कि फर्स्ट रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है और थर्ड रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तीनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। देन कम टू द थर्ड पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। फिर से हमने क्या लगाया? ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ जब हमने दोबारा से अप्लाई किया तो V = IR, और यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 3 ओम।